हेलो बच्चों। अब 2004 के बाद 22 साल बाद आरबीआई ने अपने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में एक बड़ा फैसला लिया है। खुद आरबीआई और सरकार ने कि अब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, शहरी आ, सहकारी बैंक है, उनको अब लाइसेंस दिए जाएंगे नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। 2004 के बाद देखा जाए तो अभी तक नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शहरी सहकारी बैंक को अब लाइसेंस देना बंद कर दिया गया। कारण क्योंकि बहुत सारे बैंकों में एनपीए बढ़ रहा था, लगातार बैंक बर्बाद हो रहे थे, एक के बाद एक बैंक में समस्या आ रही थी। आरबीआई को उनको रोकना पड़ा, उनको उनके कार्यों में हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इसको देखते हुए आरबीआई ने फैसला लिया था सरकार 2004 में कि अब नए कोऑपरेटिव बैंक जो होंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। सवाल उठता है कि ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते क्या है, और अब अगर आरबीआई ने इनको लाइसेंस देने का फैसला लिया है तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इन सब बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इंडिपेंडेंस डे का ऑफ़र आ गया है, और हर साल इंडिपेंडेंस डे में भारी छूट मिलती है पीडब्ल्यू के हर कोर्स में। तो आप देख रहे हैं, प्रहार हो या संकल्प हो या सृजन हो, या अगर ऑप्शनल की भी बात करें तो इसमें भारी छूट है। तो आप इन छूट को अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब जरा समझिएगा, अगर बात करें यूसीबी, बात करते हैं यूसीबी, यानी जिसको कहा जाता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी इसको कहा जाता है शहरी सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक। तो पहले तो सहकारी बैंक क्या होते हैं? सहकारी बैंक गैर वाणिज्यिक बैंक होते हैं। ये कैसे बैंक होते हैं? गैर वाणिज्यिक। गैर वाणिज्यिक का मतलब होता है कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, केवल लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। और सामान्य तौर पर इनके जमा पर, ये जमा और उधार दोनों का काम करते हैं, और इनके जमा पर जो ब्याज दर होता है वो बैंकों के ब्याज दर से थोड़ा अधिक होता है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दर कमा सकें। और जो भी जमा धारक होते हैं वे इस बैंक के सदस्य भी होते हैं, मेंबर भी होते हैं। और यहाँ पर आप जितना भी जमा कीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने बैंक में जमा किया है तो आप बैंक के सदस्य हैं। तो बैंक में आपको क्या मिलेगा? एक वोट का भी अधिकार, वन मेंबर वन वोट का इसमें अधिकार भी होता है, कि आपको वोट देने का भी अधिकार है माने इस बैंक में, ताकि आप अपने में से डायरेक्टर या निदेशक को चुन सकें। तो ये होता है कोऑपरेटिव बैंक। अब जो अगर हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं शहरी सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक वे बैंक होते हैं जो सामान्य तौर पर शहरों और अर्ध शहरों में, ऐसा नहीं ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सहकारी बैंक है, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन अलग है, जिस पर बात अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत में जितने भी बैंक हैं, ठीक है, वो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से विनियमित होते हैं। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं या कोऑपरेटिव बैंक, ये दो कानूनों से विनियमित होते हैं। एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एक्चुअली इनको 1966 में 1966 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत लाया गया था। 1966 में इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत लाया गया। और दूसरा होता है कोऑपरेटिव यानी सहकारी बैंकिंग विनियमन कानून। विनियमन कानून 1955, या तो ये इससे विनियमित होते हैं, दोनों से विनियमित होते हैं। नहीं तो सभी बैंक केवल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से होते हैं, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव बैंक दो कानूनों से होते हैं, और ये राज्य सरकार द्वारा भी होते हैं और केंद्र सरकार द्वारा भी होते हैं। जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दो प्रकार के होते हैं। अगर वो एक ही राज्य में स्थित है, मान लीजिए एक ही राज्य में है, जैसे मान लीजिए यूपी में प्रयागराज में है, प्रतापगढ़ में है, तो इसको बोलते हैं राज्य शहरी सहकारी बैंक। तो ये राज्य के कानून के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं।
लेकिन अगर एक से अधिक राज्य में है, जैसे मान लीजिए एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शाखा मान लीजिए प्रतापगढ़ में है, दूसरा है जयपुर में है, तो एक से अधिक राज्य हो गया तो उसको बोलते हैं बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक। और बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक जो होते हैं ये केंद्र सरकार के कानून के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, केंद्र सरकार के, इसको बोलते हैं बहुराज्य शहरी सहकारी कानून 2002 के अंतर्गत ये पंजीकृत होते हैं। अब कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस देने से क्या होगा, नए कोऑपरेटिव बैंक बनेंगे। आमतौर पर देखा जाए तो ये कई क्षेत्रों में उधार देते हैं जहां बैंक आसानी से नहीं देता है, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे दुकानदारों को देते हैं, एमएसएमई को देते हैं, ठीक है, या रेडी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वहां पर इसका लाभ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। तो ये बैंक ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर उन क्षेत्रों में उधार दे रहे होते हैं, गैर कृषि क्षेत्रों में, जहां पर बैंक आसानी से उधार नहीं देता है। एक तो ये बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखना कि कोऑपरेटिव बैंक या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो हाल ही में देखा जाए 2020 में 21 में क्या किया गया, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पहले क्या होता था, इसमें दोहरा नियंत्रण होता था। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता था, पहले क्या होता था, दोहरा नियंत्रण होता था। जैसे इसके बैंकिंग संबंधित कार्य जो होते थे वो केवल आरबीआई देखता था, केवल आरबीआई। लेकिन अब और साथ में प्रशासनिक संबंधित कार्य जो होते थे, प्रशासनिक संबंधित कार्य वो कौन देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देते थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने जाते थे सदस्यों द्वारा। अब 2020-21 में ज्यादा सरकार ने अधिकार आरबीआई को दे दिया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के, कि आपके पास ज्यादा अधिकार होंगे। जैसे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर सकता है, किसी भी निदेशक को निष्कासित कर सकता है, बल्कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शेयर और बॉन्ड भी जारी करके पूंजी जुटा सकते हैं, लेकिन उसको आरबीआई गवर्नर से अनुमति, आरबीआई से अनुमति लेना होगा। और हाल ही में एनएस विश्वनाथ समिति की अगर बात करें, नाथ समिति की बात करें, विश्वनाथ समिति, एनएस विश्वनाथ समिति के सिफारिश पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अब क्या किया गया, 4 श्रेणी में बांट दिया गया आरबीआई द्वारा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कैटेगरी 1 श्रेणी 1 है तो इसमें क्या किया गया, जिसकी पूंजी जो है 1000 करोड़ रुपए तक है, 100 करोड़ रुपए तक है, 1000 नहीं 100 करोड़ रुपए तक है, वो क्या आएंगे, श्रेणी 1 में आएगा। श्रेणी 2 में कौन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आएंगे, जिनकी पूंजी 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक हो, 1000 करोड़ तक हो, 100 करोड़ से ज्यादा और 1000 करोड़ तक। और श्रेणी 3 में कौन आएगा, श्रेणी 3 में वो जिनकी पूंजी 1000 करोड़ से ज्यादा और 10,000 करोड़ रुपए तक हो, 10,000 करोड़ तक। और श्रेणी 4 में कौन से बैंक आएंगे, वे जिनकी पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा, ठीक है ना, से अधिक होगा। तो इस प्रकार अब देखा जाए शहरी सहकारी बैंक को आरबीआई ने विभाजित किया है किस समिति के सिफारिश पर, एनएस विश्वनाथन समिति के सिफारिश पर। डन। तो इस पूरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अगर आपने समझा है तो देखिएगा यूपीएससी ने 2021 पर इस पर एक सवाल भी पूछा है। देखिए इस सवाल का उत्तर कोशिश कीजिए जानने का कि भारत में शहरी सहकारी बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्ड द्वारा इनकी निगरानी और विनियमन किया जाता है। अपने आप समझ में आ रहा है कि यह कथन गलत है। ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम जारी कर सकते हैं। और ये 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाए गए थे। ये भी बिल्कुल सही है, 1966 के अधिनियम द्वारा। तो आंसर क्या होगा, बी केवल 2 और 3। ये 2021 यूपीएससी का सवाल है। सो दिस इज ऑल आपके लिए, इसको जरूर जानिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी। थैंक यू सो मच।